नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो की शुरुआत के समय कहा था कि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट के सिलेबस में शामिल सभी टॉपिक्स को समझाया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 की गोल्डन रेज बुक में से रिस्क नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक का नाम जेनेट रैंड है। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी मीडियम विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ आई विल रीड द पोएम अलाउड, अर्थात अब मैं कविता का सस्वर वाचन करूँगा। रिस्क, कविता का शीर्षक है रिस्क। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out to another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. कक्षा 10 में कविता की व्याख्या का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का जरूर ध्यान रखें। सर्वप्रथम रेफरेंस लिखें तथा उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन तथा अंत में कमेंट्स लिखें। रेफरेंस में कविता तथा कवि का परिचय दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट में दी गई लाइनें किस संदर्भ में हैं यह बताया जाता है। तो रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ। रेफरेंस लगभग हर जो भी स्टैंजा आएगा उस स्टैंजा में रेफरेंस सेम रहेगा। ये पंक्तियाँ रिस्क नाम की कविता से ली गई है। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है जेनेट रैंड। और कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इस कविता में कवि जेनेट रैंड हमें रिस्क की महत्ता के बारे में बताना चाहते हैं। इन दिस पोएम द पोएट जेनेट रैंड वांट्स टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क। अब कविता की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, इंग्लिश में आपके सामने है, इसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। कवि कहता है, अगर हम हंस रहे हैं तो इसमें यह रिस्क है कि हम दूसरे लोगों को मूर्ख दिखाई देंगे। यदि रो रहे हैं तो भावुक दिखाई देने का रिस्क है। यदि आगे बढ़कर हम किसी और की मदद कर रहे हैं तो संलिप्तता जाहिर होने का रिस्क है। यदि हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी सत्यता लोगों के सामने उजागर करने का रिस्क है। अर्थात हर जगह कोई न कोई रिस्क है। कमेंट्स के अंतर्गत वैसे तो स्टेंजा में आए हुए लिटरेरी डिवाइसेस का वर्णन किया जाता है, मगर कक्षा 10 के स्तर को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लाइनें चयन की है। इन लाइनों में से आप एक या दो लाइंस कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल लाइन्स है। अगला स्टेंजा, टू प्लेस योर आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. अगर हम अपने विचार सबके सामने रखते हैं तो इसमें नौसिखिया कहलाने का रिस्क है। प्रेम करने में भी ठुकराए जाने का रिस्क है। जिंदा रहने में भी मरने का रिस्क है। इसकी एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ें हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन, अगर हम अपने विचारों को सभी लोगों के सामने अर्थात क्राउड के सामने रखते हैं तो इसमें नौसिखिया कहलाने का एक रिस्क है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसमें भी बदले में प्रेम न मिलने का रिस्क है। अगर हम जिंदा है इस दुनिया में तो भी हमें मरने का रिस्क है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है। कमेंट में वही 3 लाइन है, इनमें से आप कोई भी लाइन को लिख सकते हो। अगला स्टैंजा, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस में कविता और कवि का नाम, कॉन्टेक्स्ट में हम ये बताएंगे कि इस कविता में कवि किस संदर्भ में बात कर रहा है, और फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का हिंदी अनुवाद में कर रहा हूँ। उम्मीद करने में उम्मीद टूटने का रिस्क है। कोई कार्य करने में भी असफल होने का रिस्क है, परंतु
कवि अपनी मुख्य भावनाओं को प्रकट करते हुए कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कमेंट्स के अंतर्गत वही सेंटेंसेस है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगली 4 लाइनें हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. इसकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता वह कुछ नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं होता, वह खुद भी कुछ नहीं होता और भविष्य में वह कुछ बन भी नहीं पाता है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वह न तो कुछ सीख सकता है, वह न कुछ महसूस कर सकता है, न कुछ बदल सकता है, न वो ऊपर उठ सकता है और न वो प्रेम कर सकता है, न ही वो कहीं पर भी सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कमेंट्स के अंतर्गत हमें इन 3 लाइंस में से कोई भी 2 लाइनों का चयन करके लिखना है। बहुत ही सिंपल सी लाइन्स है। अंतिम पद। चेन्ड बाय द सर्टिट्यूड they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who risks is truly free। कवि कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता वह अपनी निश्चितताओं के बंधन में बन जाता है, वह एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जीता है। उस व्यक्ति के पास स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं। अंत में पोइट जेनेट रैंड इस पंक्ति के साथ अपनी कविता को समाप्त करता है कि वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। कमेंट में आप इन 3 लाइनों में से कोई भी 1 लाइन लिख सकते हैं या 2 लाइन लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।